दोस्तों आखिरकार उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ ही गए। जिस चीज का इंतजार था वो पल भी आ गया और उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल करी है और बी सुदर्शन रेड्डी को मात उन्होंने दी है। पर दोस्तों इसी के साथ जैसे ही ये खबर आई वैसे ही और राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी हैं। दोस्तों दो बड़ी खबर आपको मैं आज बताने वाली हूं कि कैसे हर जगह तमाम प्लेटफॉर्म पर अब ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत आज हुई है। क्योंकि दोस्तों ये तो पहले से ही तय था कि सीपी राधाकृष्णन ही जीतेंगे, एनडीए ही जीतेंगे, ये चीज पहले से ही तय थी क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुमत था। ये सारी चीजें बताते हुए भी हमारे थे कि पहले ही उनके पास बहुमत तैयार था और मुश्किल है कि बी सुदर्शन रेड्डी को अगर क्रॉस वोटिंग भी हो गई, मैंने आपको पहले भी खबर में बताया कि अगर क्रॉस वोटिंग भी हो गई तब भी जो है सीपी राधाकृष्णन के पास ही बहुमत रहेगा, पर मोदी जी पर एक सवाल खड़ा हो जाएगा। अब ये चीज साफ हो चुकी है कि सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल करी है, पर इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत जिसके बारे में शायद तमाम मीडिया आपको नहीं बताने वाली है। अब लगातार कुछ पत्रकार उस चीज पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए पहले के कंपैरिजन, अगर पहले का मुकाबला किया जाए, यानी कि अगर पहले के रिजल्ट्स देखे जाए इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट हैं, अगर उससे मुकाबला किया जाए तो इस बार वाकई में इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी जीत हासिल करी है, बड़ा आंकड़ा पार किया है पहले के मुकाबले, जो उनकी एक जीत है। ये लिखते हुए देखिए, आपको मैं ये दिखा रही हूं कि कैसे ये लिखते हुए पत्रकार भी अब नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप पढ़िएगा, सिद्धार्थ शर्मा पत्रकार हैं जिन्होंने ये चीज लिखी है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन सूत्रों की माने तो एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। बड़ी खबर यह होने वाली है कि अभी तक उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने वाला है। चुनाव की हार है लेकिन मोरल जीत जरूर दिखाई दे रही है। विपक्ष अब तक सबसे ज्यादा आंकड़ा विपक्ष ने इस बार पार किया है। ये आपको शायद नेशनल मीडिया नहीं दिखाने वाली है। अगर पहले का मुकाबला किया जाए तो ये जीत एक इंडिया के लिए जीत के उसमें ही दर्ज होगी, क्योंकि पहले के मुकाबले उन्होंने काफी सुधार किया है। इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर एक और है कि कैसे जैसे ही मतदान खत्म होता है वैसे ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम इंडिया ब्लॉक के बड़े से बड़े नेता बैठक बुलाते हैं। एक जरूरी, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई जाती है और नतीजों से कुछ मिनट पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचते हैं, जिसके बाद हलचलें दोस्तों अब तेज होती हुई नजर आ रही है कि अभी जो जीत हुई है, अभी जो हार का दावा किया गया है, उस पर अभी बहुत सारी राजनीति होनी बाकी है। अभी जस्ट रिजल्ट ही आया है, कल तक पता लगेगा कि कांग्रेस इस बारे में क्या कहती है, विपक्ष इस बारे में क्या कहता है, तमाम नेता क्या बयान देते हैं, वो भी मैं आपको एक एक पल पल की अपडेट दिखाती रहूंगी दोस्तों कि क्या राजनीति शुरू होगी, राजनीतिक हलचलें कैसे अब गर्म होने वाली हैं इस चीज को लेकर। दोस्तों 767 वोट टोटल पड़े हैं, जिसमें से 452 एनडीए के उम्मीदवार और बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट, 15 वोट अनवैलिड अवैध बताए जा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग भी दोस्तों हुई है, 14 वोट की क्रॉस वोटिंग जो है वो बताई जा रही है। पर हलचलें तेज हैं कि नतीजों पर अब क्या विपक्ष बोलने वाला है, क्योंकि उनकी एक तरीके से देखा जाए तो जो इंप्रूवमेंट हुई है वो ये दर्शाती है कि हाँ वाकई में अब विपक्ष ने जो अपना उनका वर्चस्व है उस चीज को बढ़ाया है, बढ़ाता हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है पहले के कंपैरिजन। दोस्तों जो बैठक हुई है उस बैठक के बारे में मैं आपको बताऊं तो राजनीतिक हलचल उससे भी तेज होती हुई नजर आई, क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े बड़े नेता बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक हुई है। आगे की रणनीति क्या बनाई जाए, क्योंकि वोट चोरी जैसे आरोप और इन सभी तमाम चीजों के बाद बिहार में रैली हो गई, यात्रा हो गई। अब आगे की रणनीति और कैसे इन सवालों को दागा जाए, कैसे जो है वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद आगे क्या होने वाला है, ये सारी रणनीति, बिहार में सीट शेयरिंग का मुद्दा, इन मुद्दों पर आज चर्चा की गई है। एक इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई गई, बी सुदर्शन रेड्डी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे तो अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है, अंदर अभी बहुत सारी चीजें चलती हुई नजर आ रही है। क्या जल्द राहुल गांधी इस बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, कोई आंदोलन, कोई यात्रा,
या फिर एक हाइड्रोजन बम, जिसकी वो पहले ही वार्निंग दे चुके हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।